हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैं बैग पैक कर रही हूँ। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, सारा सामान व्यवस्थित करके रख रही हूँ ताकि व्यवस्थित रहे। और दिशानी के कपड़े है ना इधर उधर भटकते रहते हैं, तो इसी वजह से ना सारे धोके मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है, क्योंकि बैग पैक रहेगा ना तो अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के जितने कपड़े हैं ना वो जो धुले हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अभी बहुत सारे मुझे धोने भी बाकी है, कुछ मैंने सुखाए हैं, तो अभी जब नहाने जाऊंगी तो कुछ और धोऊंगी। तो यहाँ पर दिशानी का बैग पैक होने के बाद फिर मैं मेरा करूँगी। और ये दिशानी का छोटा सा एक नाइटी है, उसका पेंट वेंट है। फिर यहाँ पर आ गई हूँ मेरे बैग में। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे बैग में मेरा कपड़ा जो सारा है वो सारा पैक करके रख रही हूँ। आजकल मैं ज़्यादा कपड़े नहीं रखती हूँ, मतलब जो पहनना होता है वही रखती हूँ। मेरा कोई भी ऐसा नया कपड़ा नहीं है, जो मैं रेगुलर बेस पे पहनती हूँ वही मेरा नया है, वही मेरा पुराना है। तो चलिए, ये बैग भी पैक हो गया, ये बैग भी पैक हो गया। और अब जाके मैं आ गई हूँ कपड़े कुछ धोए थे वॉशिंग मशीन में वो सुखाने, और कुछ सूख गए हैं यहाँ पर मम्मी ने सुखाए थे, वो सारे सब कुछ उठा लूँगी। क्योंकि ना धूप इतनी तेज निकल रही है ना कि 2-2 मिनट में कपड़े सूख रहे हैं और 2-2 मिनट में मैं उठा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कपड़े सूख गए हैं उसको मैं साइड में कर रही हूँ, और जो मुझे सुखाने हैं उसको मैं अभी सुखा रही हूँ। तो इसी वजह से धूप इतनी तेज है कि सारे कपड़े है ना बहुत ही जल्दी जल्दी सूख रहे हैं। तो अभी ना इसको भी मैं उठा लूँगी थोड़ी देर में, नहीं तो फिर ये कपड़े है ना जल जाएंगे और फिर जाके और भी सुखाऊंगी। तो ये देख सकते हो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर सुखा दिया है। अब मैं नहा के आऊँगी तो और भी कपड़े मुझे धो के सुखाने हैं। फिर मैं आ गई हूँ अंदर थोड़ा बहुत वेट सेट करने, जो रोज का मेरा होता है, आप लोग तो देखते ही हो। तो इसी वजह से तो ये पूरा है ना बिस्तर है ना मैं ऐसे ही मतलब कंघी से अच्छे से मतलब पैक कर लेती हूँ, ताकि पूरा दिन भी इसके ऊपर अगर कोई मतलब डांस भी करे ना तो भी ये इधर से उधर नहीं होने वाला। और मेरा तो 2-2 दिन 3-3 दिन चल जाता है, लेकिन हाँ कुछ मतलब दिशानी और मैं होती हूँ तो चल जाता है, और भी घर पे अगर भाई बहन और आ जाते हैं तो फिर नहीं चलता है। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा के, और यहाँ पर मैंने हैंड वॉश किया है दिशानी के बहुत सारे कपड़े। तो उसके है ना कपड़े ज़्यादातर मैं सोचती हूँ हैंड वॉश ही करूँ, फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है तो मैं मशीन में भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि मैं कहाँ सुखाऊँ कहाँ नहीं सुखाऊँ मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और हमारा ये जो एरिया है आप तो देख ही सकते हो बहुत ही आउट है, और मतलब हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, मतलब तेज़ चलती भी है हमेशा। तो पहले ना मैं कपड़ों को रख लूँगी, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द होने लग जाता है कपड़े को ऐसे ले लेके सुखाने में। तो एक तार पे रख देती हूँ, फिर जाके सारा कपड़ा सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना ज़्यादा दिशानी के ही कपड़े थे, तो सुखा के और जो सूखे हुए हैं उसको लेके अंदर आ गई हूँ। अब थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, और दिशानी को अभी भी मैंने तैयार नहीं किया है, तो उसको ना मुझे अभी भी तैयार करना है, उसको नहलाना है। तो पहले मैं तो रेडी हो गई हूँ, अब मैं दिशानी को भी मतलब और फिर जाके उसको भी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मेरे है ना आजकल बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, और बाल झड़ना ना आजकल कॉमन है, सब लोगों के झड़ते हैं, मेरे अकेले के नहीं। जितने भी लोगों से पूछोगे ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि मतलब उनके बाल नहीं झड़ते हैं। पहले मेरे तो बहुत ज़्यादा बाल थे, मतलब लंबे थे, पर झड़ के अब इतना सा ही बचा है। तो अब इसको भी मैं अच्छे से बांध के ऊपर कर लेती हूँ, फिर जाके यहाँ पर थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ। और एक बार ही होना होता है, फिर बार बार मैं नहीं आती हूँ आईने के सामने। तो इसी वजह से जो भी मेरा बेसिक सा होता है रोज़ का वो मैं एक बार में ही कर लेती हूँ, फिर मुझे पूरा दिन फ्री हो जाती हूँ। फिर शाम को आराम से फेस धो के मैं सो जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, पूरा दिन यही एक ही मेकअप रहता है। फिर यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को भी मैं नहला धुला के लेके आ गई हूँ। अब उसको अच्छे से तेल लगा रही हूँ, और दिशानी के बालों में ना मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उसके सिर पे कोकोनट ऑयल ही लगाऊंगी। तो इसी वजह से पहले से ही मैंने कोकोनट ऑयल ही लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और जब ये बहुत छोटी थी ना तब मैं इसको सरसों का तेल फिर हिमालय तेल ये सब कुछ लगाती थी, पर अब मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ। दिशानी के बाल भी बढ़ गए हैं, थोड़ा सा कुछ दिन बाद मैं इसका कटिंग करूँगी, पर बाल पूरा मतलब गंजी नहीं करूँगी इसको मैं,
क्योंकि ये बहुत टाइम तक गंजी थी ना, तो इसके सारे फ़ोटोज़ में गंजी गंजी ही आई है। बच्चों के बाल नहीं होते हैं ना, तो फिर क्यूटनेस वाला फ़ोटो भी नहीं होता है। वैसे गंजे में भी अच्छे लगते पर बाल वाले भी अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो मेरा भाई है, वो लेने की कोशिश कर रहा है पर दिशानी नहीं जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए दोपहर का टाइम था, फिर तो मम्मी यहाँ पर निकाल दी है मौसम्बी का जूस। तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है सुबह का, फिर आज है ना थोड़ा सा दोपहर भी हो गया था खाना खाने में, क्योंकि मौसी वगैरह सब लोग थे। फिर खाना खाने के बाद फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो वही खा रहे थे। और थोड़ा बहुत दिशानी भी खा रही है। आज पता नहीं दिशानी को क्या हुआ, वो पपाया खा रही थी, तो उसको तो पपाया देना भी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए ओरिजिनल फ्रेश जूस मौसम्बी का, तो वो मैं पी रही थी। और बाहर इतना ज़्यादा धूप था ना, बहुत ज़्यादा। पर दिशानी को आना था इस पेड़ के नीचे। ये है ना, ये वाला फ्रूट बहुत अच्छे से खाती है, ये फल इसको क्या बोलते हैं, मैं तो बार बार नाम ही भूल जाती हूँ। तो वही वो खाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो वही मैं इसको खिला रही थी एक। अब है ना नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सारे बच्चे आके खाते हैं। तो ये देखिए आप लोगों को दिखा रही है दिशानी को, मैंने बोला तो देखो, दिखाने गई तो गिर ही गया। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैं और दिशानी हम दोनों थोड़ा बहुत सो गए थे। फिर यहाँ पर मैं सीधे आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ और दिशानी अभी भी सो रही है और मैं पी रही हूँ लस्सी। उठते से ही तो नींद से उठी, तो फिर मम्मी ने बोला लस्सी रखा है, तो वही मैं पी रही थी, क्योंकि मम्मी मौसी ने बना के पिया होगा तो रखा था मेरे लिए। फिर देखिए शाम का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में रात का जो डिनर है वो बनाने। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो घर का है बैंगन और लहसुन और प्याज लहसुन दोनों घर का नहीं है, पर बैंगन घर का है। तो सोच रही हूँ आज मैं क्या बनाऊँ, मौसी भी है भैया भी है, तो इन लोगों को क्या खिलाऊँ। तो वही मैं सोच रही थी, इन लोगों को है ना, मेरे भैया है जो उनको मीट मछली पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मौसी को भी इतना पसंद नहीं है। आजकल है ना किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ बैंगन का एक सब्जी बना लेती हूँ, भरमा बैंगन टाइप का। और फिर पूड़ी बना लूँगी और चटनी बना लूँगी। तो ऐसे करके कुछ बना लूँगी मिक्स मैच करके, जो चीज़ पसंद आए। तो यहाँ पर मौसी ने ही बोला था कि ये बैंगन का सब्जी बना ले। मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रही थी या फिर कुछ और छोला। मौसी ने बोला कि बैंगन का एक सब्जी बना ले भरमा करके, और पूड़ी बना लेते और चटनी। तो चलिए आज मैं वही बनाने वाली हूँ। तो इस टाइप के मैं काट रही हूँ बैंगन को तिरछा करके, ये है ना अच्छा लगता है। और वैसे तो इस बैंगन से मुझे पता नहीं कैसा बनेगा, मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप के बैंगन से ये सब्जी बना रही हूँ। इससे पहले जो दूसरा लोकल आता है ना मार्केट में, वो उसी से मैं बनाती हूँ, पर इससे मैं बना रही हूँ क्योंकि ये घर पे भी था। फिर यहाँ पर टमाटर काट रही हूँ, और इसका प्रिपरेशन है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ना प्याज लहसुन अदरक टमाटर ये सब कुछ करते करते ना सब्जी तो 2 मिनट में बनती है, लेकिन इसका प्रिपरेशन करने में टाइम जाता है। तो यहाँ पर सारे मसाले तो मैंने कट कर लिया है और बस अब जाके बनाना बाकी है। तो यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले निकाल रही हूँ मैं सब्जी के लिए। तो सब्जी के लिए खड़े मसाले में मैं डाल रही हूँ तेज़पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग 2-4 और काली मिर्ची 2-4 करके। तो इसको थोड़ा सा जो होता है ना वो डोडा बड़ी इलायची, उसको थोड़ा सा मैं कूट लूँगी और फिर जाके डालूँगी ताकि उसका सेंट भी आए। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे मसाले मेरे रेडी है, अब बस बनाना बाकी है। तो चलिए कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है अब तक, तो इसमें डाल देती हूँ सबसे पहले मैं जीरा और ये खड़ी मिर्ची वगैरह। तो ये देखिए डाल दिया है, और अब जाके मैं इसको थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्याज और लहसुन अदरक। तो यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन अदरक को मैं भुनने दूँगी, उसके बाद जाके मैं डालूँगी प्याज को। तो यहाँ पर देख सकते हो प्याज भी डाल दिया है, और अब जाके इसको थोड़ी देर में भून लूँगी और फिर जाके इसके अंदर मैं डालूँगी बैंगन। पता नहीं कैसा बनेगा, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं, इस बैंगन से मैंने कभी नहीं बनाया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो थोड़ा सा मैं पहले ही प्याज में हल्दी और नमक डाल दूँ, और फिर इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर बैंगन डालने के बाद और भी जितने मसाले होते हैं सूखे वाले वो सब कुछ मैं डालूँगी। तो चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स मसाले तो मेरे भुन गए हैं, अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर और हरी मिर्ची। तो फिर जाके इसको और थोड़ी देर भूनूंगी,
और आज है ना किचन में है ना मुझे ऐसा लग रहा था गर्मी का मौसम आ ही गया है एकदम। अभी तक हम लोगों ने कूलर वूलर कुछ भी चालू नहीं किया है और फिर किचन में है ना मैं खड़ी खड़ी ही पसीना हो रही थी क्योंकि ना गर्मी लग रही थी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है। अब ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आया है, अब पूरी तरह से आ गया है। तो चलिए यहाँ पर मैंने बैंगन भी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मसाले के साथ मिला लूँगी। इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और फिर जाके धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल दिया है। और आज है ना घर पे हींग नहीं था, इस सब्जी के लिए मुझे हींग पसंद है और हींग डालते हैं ना तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है, हींग नहीं था। तो चलिए मैंने है ना बिना हींग के ही जो भी था मसाले उसी से बना दिया है और फिर जाके अब ये सब्जी मैं पकाऊंगी, थोड़ी देर ढक के भी इसको पकाऊंगी और फिर जाके ये पक जाएगा। फिर मुझे पूड़ी भी बनानी है, पूड़ी के लिए मुझे आटा भी लगाना है। सब्जी को थोड़ा सा मैं ढक के रख दूंगी, फिर जाके इधर मैं आटा भी लगा लूँगी। तो सारा सामान है ना इधर उधर हो जाता ना, तो जब तक मैं उसको सेट ना करूँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खाना बनाते बनाते है ना सारी चीज़ें फिर से सेट कर देती हूँ। और फिर यहाँ पर देख सकते हो आ गई हूँ आटा गूंथने और यहाँ पर देख सकते हो आटा है, आज थोड़ा सा ज़्यादा आटा है क्योंकि ना घर पे लोग भी ज़्यादा है, इसी वजह से आटा भी ज़्यादा है। और आटा गूंद रही हूँ मैं और मम्मी है ना दिशानी इतना रो रही है ना, तो इसी वजह से मम्मी उसको लेके बाहर से घूम रही है। तो देख सकते हो मेरा आटा भी लग गया है और इधर ये सब्जी भी बन गई है। अब इसमें लास्ट में मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये सब्जी मैं निकाल लूँगी। तो ये वाली सब्जी तो बन गई है, अब बनाना बाकी है। मैं चटनी बनाऊँगी, तो मूँगफली की चटनी बनाऊँगी मैं, तो वही वाली चटनी जो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, तो आज नहीं करूँगी शेयर। तो चलिए सब्जी में निकाल के अच्छे से इसको रख देती हूँ। फिर जाके इसी चूल्हे में मैं मूंगफली भी सेक रही हूँ उधर साइड, और मूंगफली सेकने के बाद उसी कढ़ाई में मैं तलूँगी पूड़ियों को। तो मूंगफली थोड़ा सा और भी सेकना बाकी है। प्याज भी मैंने कट करके रख दिया है कटोरी में, सामने देख सकते हो। मूंगफली और प्याज की चटनी बनानी है मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हो बैंगन मसाला जो है वो तो बन गया है। अब मैं आ गई हूँ पूड़ी बनाने। तो आटा है ना बहुत सारा था ना, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ढीला गूंथ लिया है, क्योंकि ना पूड़ी का आटा हमेशा टाइट गूंथना चाहिए, पर मेरे से आज हो गया था जल्दबाजी में ढीला सा, तो इसी वजह से ना पूड़ी पहले बहुत अच्छे से नहीं बन रही थी। फिर जाके मैंने थोड़ा सा और टाइट किया था, फिर लास्ट में जाके अच्छी सी बनी थी। तो पहले है ना अकेली जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ ना, तो पहले कुछ बेल के मैं रख देती हूँ और फिर जाके मैं मतलब अच्छे से उसको मतलब फ्राई कर लेती हूँ। फिर दूसरा 10-5 बेल लेती हूँ, फिर करती हूँ। फिर मम्मी आ गई थी, दिशानी है ना मौसी के पास थी, तो मम्मी बेल के दे रही थी और मैं यहाँ पर निकाल रही थी तेल से। तो इतना सारा पूड़ी अगर ज़्यादा हो ना तो फिर जाके कोई बेल देता है, कोई मतलब निकाल देता है तेल से, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी और मेरी पता नहीं क्या क्या बातें चलती थी, और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ऐसे करके है ना आज मैंने पूरा जो भी मेरा काम है ना सुबह से लेके शाम तक, सुबह तो मेरा कुछ काम था नहीं पर शाम को थोड़ा बहुत था, आज मुझे सुबह कुछ भी नहीं करना पड़ा था। तो ये देख सकते हो चटनी, और चटनी बनाने के बाद इधर देख सकते हो पूड़ी भी बन गई है। तो मैं एक तरफ सबको बिठा भी दूंगी खाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो थाली भी लग गई है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो है ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में।